और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम बात करेंगे 12 जून को हुए बीएड प्री बीएड एग्ज़ाम के आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है सी सेट, आपके पास जो सेट होगा उसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए आंसर मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं के एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा पहला 2 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, दिए गए श्रृंखला में अगला पद की पहचान कीजिए। तो दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो इसका गलत पद होगा बी 38। तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में आएगा आंसर बी। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2। पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं, रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? डी आंसर आएगा इसका 45। छठवा क्वेश्चन का आंसर आएगा बी 1 अनुपात। छठवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवा क्वेश्चन का आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं? तो इसमें कितने त्रिभुज छिपे हैं? इसमें छिपे हैं इसका आंसर होगा सी 41। आठवां क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्तों के बराबर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? तो इसका उत्तर आएगा बी 54। नवा क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा ए 8। दसवां क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? बी 25। 11वां क्वेश्चन, दिए गए नंबरों के 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। तो इसमें कौन सा अलग है? आंसर ए आएगा 3 से 81। 11 क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। 13वां नंबर क्वेश्चन, इसमें दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें भिन्न शब्द कौन सा है? सी। 14वां क्वेश्चन, यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7 और डी को 3 और एस को 4, आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर आएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 160। आंसर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन मार्क। 3 त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क फिल करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 606, मतलब सी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा सी 986। 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए व बी का योग 116 है। ए सी से 3 कम व बी से 4 ज्यादा है। सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 63। 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक पासे
की 6 सतहें दर्शाई गई हैं। इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं? तो इससे हम कौन सा पासा बनाएंगे? इसका आंसर होगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। तो इसके समान कौन सा है? सी। आंसर सी होगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न आकृति चुनिए। तो अन्य से भिन्न कौन सा है? बी। 23 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो इसका आंसर आएगा बी 18। 24 नंबर क्वेश्चन, ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, सी का अर्थ छोटा नहीं, डी का अर्थ छोटा, ई का अर्थ बराबर नहीं, एफ का अर्थ बड़ा नहीं। अगर ए स्मॉल ए बड़ा ए टू ए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। इसमें पूछा गया है ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा? ऑरेंज का सांकेतिक कोड होगा पीट। ए आंसर आ जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन में 3 आकृतियां दी गई हैं। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर में सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी 3/2। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? 28 नंबर का आंसर होगा बी 63। 29 नंबर में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा डी। और 30 नंबर का आंसर आएगा डी वुमेन। 31 नंबर सामान्य ज्ञान के ओर चलते हैं। सामान्य ज्ञान में पूछ रहा है, सामान्य ज्ञान में सबसे पहला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 को। आंसर ये आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक के लिए। आंसर सी आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ? ये लगभग 26 जनवरी 1950। इसका आंसर आ जाएगा बी 26 जनवरी 1950। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। तो इसमें होगा प्रकाश संश्लेषण। आंसर आ जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया गया। तो यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? तो इसका आंसर आएगा बी महर्षि पतंजलि ने। ग्रामीण 37 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? तो यह लोकप्रिय है घर घर नल जल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है जन्म पर जीवन प्रत्याय आयु वर्ष में। आंसर ये आएगा 39। भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ए 3.1। 40 नंबर क्वेश्चन, क्या सही नहीं है? तो आंसर आएगा सी, एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी कथन सही हैं, डी आंसर आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु वर्ग को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ए 18 से 45 वर्ष। 43 नंबर क्वेश्चन, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? इसका आंसर है समावेशी शिक्षा, आंसर ए। 44 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है क्रिसमस? तो इसका आंसर आएगा ए कथन, इस पहला सही है, न्यूजीलैंड में। 45 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल 1975 और 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा? तो किसने कहा है? विनोबा भावे, विनोबा भावे, आंसर बी। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो अंग्रेजी अखबार था बॉम्बे गजट, बॉम्बे गजट था, आंसर डी आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, पाठ्येतर गतिविधियों को मुख्य उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र विकास की सुगमता के लिए है, आंसर डी। 48 नंबर क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर को 49 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं, क्या मृदा का संचय? आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है आंसर सी, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। 51 क्वेश्चन, ये आ गया शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में आ जाएंगे। 51 क्वेश्चन में है छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय, तो इसका आंसर आएगा डी, निदानात्मक शिक्षण। 52 क्वेश्चन, वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है एकीकृत शिक्षा। 53 क्वेश्चन, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? सबसे बड़ी बाधा आती है श्रोताओं की अभिरुचि, श्रोताओं की अभिवृत्ति, श्रोताओं की अभिवृत्ति, आंसर ये आ जाएगा। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? अधिपारदर्शक लालटेन, आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 55, खालिस्तान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? प्रतिस्पर्धा की भावना, आंसर सी आ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खालिस्तान स्थिति का सृजन करता है, तो क्या करता है? आंसर आएगा डी, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ाना। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? तो इसका रचनात्मक मूल्यांकन है नहीं है डी, छात्रों की रैंकिंग। 58 नंबर क्वेश्चन, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में परिलक्षित होता है, तो इसमें होता है आदर्शवाद पे, आंसर डी आ जाएगा। 59 क्वेश्चन, साला त्यागी खालिस्तान होने की भावना है, खालिस्तान उपयुक्त सभी आ जाएगा, आंसर डी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छे शिक्षकों का अभाव, आंसर सी आ जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ होता है। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 62, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? तो इसका क्या होगा आंसर? व्यक्तिगत शिक्षा, आंसर सी। 63 नंबर क्वेश्चन, स्वयं के साथ संचार खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है स्वयं के साथ? आंसर सी, पारस्परिक संचार। 64 नंबर क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है। तो क्या है इसका? सक्रिय सामाजिक आएगा, आंसर ए। 65 क्वेश्चन, शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी ध्यान साधन क्या है? तो इसका आंसर आएगा सी, श्रव्य दृश्य साधन। 66 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो आंसर आ जाएगा बी, सुविधा प्रदान करने वाला। 67, बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? आंसर भी आएगा, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। 68, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? तो कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ट्रांसपेरेंसी, आंसर डी। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे शिक्षण कौशल समाहित है? उपरोक्त सभी से। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? आएगा सी, अनिश्चितता। 71, छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए है। तो आंसर आएगा डी, पूरी कक्षा को शामिल करने। 72, प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है। आंसर ए, अनुवंशिकी और वातावरण। 73, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा उदाहरण है? दृश्यात्मक, आंसर ए। 74, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो यह है दर्शन शास्त्र का अंग था। 75, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी? इसकी परिभाषा दी थी BF स्किनर, आंसर बी। 76, NCF 2005 की व्युत्पत्ति खालिस्तान में से हुई है। तो किससे हुई है? रचनात्मक रचनावाद से, आंसर सी। 77, यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ। 78 क्वेश्चन, यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं खालिस्तान हैं। तो क्या आएगी? विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता, आंसर बी। 79, शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिव्यक्ति खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह आएगा भावनात्मक पक्ष, आंसर ए। 80 नंबर क्वेश्चन, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आंसर ए, पहले से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके। 81, कंट 81 क्वेश्चन आया जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में आ जाइए। तो 81 क्वेश्चन है, कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत धन पाना।
82 अभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ का अनुभिज्ञ होगा, आंसर बी। 83 बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, खाली इसका आंसर होगा सी, परस्पर वार्तालाप। 84 इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है, आंसर आ जाएगा बी। 85 85 में पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द, तो उसका आंसर आएगा डी, अद्वितीय का। आंसर आ जाए 85 क्वेश्चन, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द, इसका आंसर हो जाएगा डी। 86 पदबंध होता है, इसका आंसर आ जाएगा ए, उपवाक्य। 87 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। 88 कंठोज वर्ण, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 89 कल्याण का पर्यायवाची आएगा सी। और 90 निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो कलाई, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी में आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है चूज, सामान्य अंग्रेजी में आ जाइए। 91 क्वेश्चन का आंसर है सी। 92 का आंसर आ जाएगा डी। और 93 का आंसर आ जाएगा बी। 94 का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 95 का आंसर आ जाएगा बी। और 96 का आंसर आ जाएगा ए। और 97 का आंसर आ जाएगा सी। 98 का आंसर आएगा ए। और 99 का आंसर आ जाएगा सी, डी आ जाएगा। और 100 का आंसर आएगा ए। इसी तरह थैंक यू।